वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सविता मीना। और आज हम पढ़ रहे हैं लिगेंड से संबंधित कारक जो कि किसी भी संकुल के स्थायित्व को अफेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कारक है वो है आवेश तथा त्रिज्या। जैसा कि हमने धातु के लिए पढ़ा है कि धातु का आकार छोटा होने पर उसका लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह से लिगेंड के लिए भी अगर चार्ज ज़्यादा हो तथा साइज उसका छोटा हो तो मेटल और लिगेंड के बीच जो आकर्षण है वो अधिकतम होगा। परंतु लिगेंड के लिए जो इसके प्रायोगिक मान हैं वो अपेक्षित मान से बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं जो धातु के लिए सामान्यतः करते हैं। लिगेंड का आकार बड़ा होने पर उनके मध्य रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है। रिपल्शन फोर्स बढ़ने से मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। इसीलिए जो MF6 है ये संकुल स्थायी है जहाँ पर लिगेंड का साइज छोटा है, परंतु Mi6 इसमें आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इनका जो वीक है वो बहुत जो बॉन्ड है वो बहुत वीक हो जाता है और ये अभी तक भी ज्ञात नहीं है। सेकंड, लिगेंड की क्षारीय समता। जैसे कि हम जानते हैं कि संकुल निर्माण में लिगेंड की भूमिका होती है इलेक्ट्रॉन डोनर की, कि लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं मेटल को। तो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण लिगेंड द्वारा किया जाएगा मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये लुईस नामक वैज्ञानिक ने भी ये बात बताई है कि जो सभी इलेक्ट्रॉन डोनर जो स्पीसीज हैं उनको क्षार माना जाता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड का जो H+ के साथ ऊर्जा है और बंध सामर्थ्य है उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिगेंड की जो क्षारीय क्षमता का क्रम हाइड्रोजन के लिए है वही क्रम धातु आयन के लिए भी होना चाहिए। इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हलाइड्स जितने भी हैं उनमें फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तथा उसके बंध सामर्थ्य घटने का क्रम निम्न प्रकार से होगा। इससे ये पता चलता है कि जो क्षारकता है वो फ्लोराइड नेगेटिव आयन की सबसे ज़्यादा है और आयोडाइड की सबसे कम है। तो HF की सबसे अधिक होगी और HI की क्षारकता सबसे कम होगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, अमोनिया और वाटर। साइज के आधार पर हम ये कह सकते हैं अमोनिया की जो क्षारीय क्षमता है वो वाटर के कंपैरिजन में अधिक होगी। ये हमने एक कारक पढ़ा। नेक्स्ट है फोर्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। फोर्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम कुछ लिगेंड की बात करते हैं जो धातु के साथ एक समतलीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो वो समतलीय संरचना है वो संकुल को स्थायित्व देती है। एग्जाम्पल के लिए पोरफायरिन और थैलोसाइनिन, ये एक फ्यूज्ड समतलीय संरचना वाले कुछ लिगेंड्स होते हैं जो धातु के साथ एक स्थायी समतलीय संकुल का निर्माण करते हैं। पोरफायरिन इसी तरह का एक संकुल है जिसमें कि उनकी खुद का नेचर होता है कि वो एक समतलीय संरचना बना सकें। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं थैलोसाइनिन में Cr+2 होता है। Cr+2 एक ऐसा धनायन है जो कि थैलोसाइनिन के साथ संकुल बना लेगा और इसका जो संकुल है वो इतना ज़्यादा स्थायी होता है कि अगर हम इसका निर्वात में भी 580 डिग्री टेम्परेचर अगर देते हैं तो इसका बिना अपघटन किए डायरेक्टली उदरपातन या सब्लिमेशन हो जाता है। इस तरह कुछ और भी लिगेंड हैं जिनका बेरिलियम या जिंक जैसे आयनों के साथ समतलीय संकुल बनाने के लिए वो ट्राई करते हैं, परंतु उनका स्ट्रक्चर जो है वो चतुष्फलकीय संकुल बनता है। उनकी स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय होगी, उनकी प्रवृत्ति उसी तरह की होती है। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे कि ट्रिस 2 अमीनो मिथाइल अमीन जिसे हम ट्रेन भी कहते हैं TREN,
और अदर हैं ट्राई इथाइल टेट्राअमीन, जैसे ट्राईन। दोनों ही हमारे पास ट्राईन और ट्राई इथाइल टेट्राअमीन ये टेट्राडेंटेट लिगेंड होते हैं। इनमें केवल ट्राईन ही ऐसा है जो कि समतलीय संरचना का निर्माण करता है। दूसरे लिगेंड समतलीय संरचना नहीं करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर आइदर चतुष्फलकीय होती है या कुछ और हो सकती है। इन लिगेंड की जो pKa वैल्यू होती है वो TREN की तुलना में जो संकुल बनते हैं उनसे अधिक स्थायी अपेक्षित होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, हमने निकेल का अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिया है दोनों लिगेंड के साथ, TREN और TRIN के साथ, तो जो ट्राईन का निकेल के साथ संकुल है वो ट्रेन के जो निकेल के साथ संकुल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्थायी होगा, जिसका मेन कारण ये है कि ट्राईन की जो समतलीय संरचना है वो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। नेक्स्ट कारक की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अदर स्टेरिक इफेक्ट। अदर स्टेरिक इफेक्ट में हमारे पास है त्रिविम प्रभाव। त्रिविम प्रभाव, अदर स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने दी है जो कि है 2,2 बाइपिरिडीन। अब 2,2 बाइपिरिडीन, इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी जो पोजीशन है उसका जो जॉइंट है उससे वो सेकंड नंबर पे है, तो नाइट्रोजन हमारा हुआ फर्स्ट नंबर पे। ये जहाँ से जुड़ रहे हैं दोनों वो है 2 और इधर से 2 डैश पोजीशन, तो इसका हमने नाम दिया है 2,2 बाइपिरिडीन। बड़े समूह यदि लिगेंड के दाता परमाणु पर या उसके निकट उपस्थित हो, कोई बड़ा ग्रुप यदि दाता परमाणु पर, इसमें दाता परमाणु क्या है? नाइट्रोजन है, या तो इस पे प्रेजेंट हो और या इसके निकट वाली पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो उससे क्या होगा? वो संकुल या तो बहुत कम स्थायित्व वाला होगा या ऐसा कोई संकुल बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि 2,2 बाइपिरिडीन की अगर 6,6 डेस पोजीशन, जो कि दाता परमाणु की बिल्कुल पास वाली पोजीशन है, इस पर अगर हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो बहुत ही हैवी है, ऐसा लिगेंड या ऐसा कोई ग्रुप लगा देते हैं, तो धातु की जो त्रिविमीय जो रिपल्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से संकुल का जो स्थायित्व है वो कम हो जाता है। और यही ग्रुप, ये इस तरह के बड़े समूह यदि इस लिगेंड के 5,5 पोजीशन पे हो, 5,5 डैश या 4,4 डैश पोजीशन पे हो, तो इस प्रकार के जो लिगेंड हैं वो स्थायी होंगे और वो मेटल के साथ एक स्थायी संकुल बनाने का प्रयास करते हैं। इसका अदर एग्जाम्पल भी है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है, 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ पर नाइट्रोजन है फर्स्ट पोजीशन पर। नाइट्रोजन है हमारा यहाँ पर, यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पे हमारा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब 8 नंबर के पास अगर 2 पोजीशन पर मिथाइल या फिनाइल ग्रुप हम लगा देते हैं, मिथाइल या फिनाइल ग्रुप कहाँ आया? यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर पे नाइट्रोजन है और सेकंड नाइट्रोजन के बिल्कुल पास, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसके पास वाले ग्रुप पर अगर मिथाइल या फिनाइल लगाते हैं तो एल्यूमिनियम +3 के साथ इस 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का कोई संकुल नहीं बनेगा। ठीक है, जबकि अगर यही ग्रुप मिथाइल या फिनाइल ग्रुप किसी और पोजीशन पे, मान लो हमने 3 पोजीशन पे या 4 पोजीशन पे, इन पे हम लगाते हैं तो संकुल का स्थायित्व अधिकतम होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो डोनर हमारा लिगेंड है, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन, इसके पास वाली पोजीशन पर लिगेंड के होने से स्थायित्व घट जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिगेंड की पाई बंदी क्षमता। अब लिगेंड की पाई बंदी क्षमता का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से हम कर सकते हैं। जैसा हमने क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में पढ़ा था
कि लिगेंड की फील्ड सामर्थ्य का जो डिवाइडेशन है या उनके आधार पर एक हम उनमें विभेद कर सकते हैं उसके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने क्रिस्टल फील्ड सामर्थ्य के आधार पर एक पूरी सीरीज बनाई जिसको हम स्पेक्ट्रो रसायन सीरीज कहते हैं। इस स्पेक्ट्रो रसायन सीरीज के एक छोर पर कम क्रिस्टल फील्ड वाले लिगेंड हैं तथा दूसरे छोर पर अधिक सामर्थ्य वाले लिगेंड्स रखे गए हैं। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो ज़्यादातर उदासीन होते हैं या उन पर नेगेटिव चार्ज कम होता है, और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत द्वारा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं किया गया है, क्योंकि धातु और लिगेंड के जो बीच में बॉन्ड होता है वो ये माना जाता है कि आयनिक होता है, और इसलिए यह अपेक्षित है कि जो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है वो धातु कक्षकों पर स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लगाने के कारण एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करते हैं। और लिगेंड के इस पॉइंट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि लिगेंड फील्ड सिद्धांत या अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत में धातु लिगेंड के बीच में जो बंध बनने से सहसंयोजक गुण या एक ध्रुवीय बंध, दोनों तरह का जो बंध बनता है उसमें मेटल लिगेंड के बीच में सिग्मा बंध के अतिरिक्त पाई अतिव्यापन भी पॉसिबल है, और उस पाई बंध की सामर्थ्य लिगेंड पर उपस्थित पाई कक्षकों की ऊर्जा कितनी है और इलेक्ट्रॉन द्वारा उनका जो भराव है उसकी अवेलेबिलिटी की जो सीमा है वो क्या है उस पर निर्भर करेगा। तो इसी आधार पर इनको हमने दो कक्षकों में दो तरह के उनमें श्रेणी में बांटा है। तो पाई बंध की सामर्थ्य लिगेंड पर उपस्थित पाई कक्षकों की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन भराव की सीमा पर निर्भर करती है। प्रथम श्रेणी कौन सी है? प्रथम श्रेणी है वे लिगेंड जिनके पाई कक्षक भरे हुए होते हैं और जिनकी ऊर्जा धातु आयन पर उपलब्ध पाई कक्षकों की तुलना में कम होती है। प्रथम श्रेणी में वो लिगेंड आते हैं जिनके पाई कक्षक भरे होते हैं और जिनकी धातु आयन पर जो उपलब्ध होते हैं पाई कक्षक उनकी तुलना में जो ऊर्जा है वो कम होती है। इस प्रकार के जो बॉन्ड बनेंगे वो ज़्यादातर वीक होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ऑक्साइड, फ्लोराइड्स। सेकंड श्रेणी में हमारे पास है लिगेंड जिनके पाई कक्षक रिक्त होते हैं और इन पाई कक्षकों की ऊर्जा धातु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये बंध ज़्यादातर स्थायी होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। उनके स्थायी और स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या है कि जो सिग्मा बंध के कारण धातु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बड़ा है उसके कारण धातु के जिसे हम कम करने की कोशिश करते हैं, और उसका कम करने का एक ही तरीका है कि धातु के पाई कक्षकों द्वारा लिगेंड के रिक्त कक्षकों में मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा पाई बंध उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है उनकी बढ़ जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं साइनाइड, इथाइलिन और CO कार्बोनेट। स्पेक्ट्रो रसायन में जो ये प्रबल लिगेंड हैं ये जिस तरफ आते हैं वो हमारी दूसरी श्रेणी के लिगेंड्स होते हैं, और यहाँ पर पाई बंध दो तरह से बन सकता है। इसमें मेटल जब लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगी तो उस कंडीशन में हमारे पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और जब लिगेंड द्वारा मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उस कंडीशन में हमारे पास बनता है पाई बॉन्ड। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि सिग्मा अतिव्यापन जितना अधिक होगा पाई बंध और उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अधिक सिग्मा अतिव्यापन पाई बंध को बढ़ाता है और अधिक पाई अतिव्यापन सिग्मा बंध को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सिनर्जिक मैकेनिज्म।
तो सिनर्जिक मैकेनिज्म में ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जो पहली श्रेणी की लिगेंड है उसमें पाई कक्षक पूर्ण रूप से भरे होने के कारण उनकी मेटल और लिगेंड बंध क्षमता कम होती है। क्यों? क्योंकि धातु पर सिग्मा बंध के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण उनके जो पाई बंध के माध्यम से लिगेंड द्वारा धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दान करने का जो प्रयास किया जाता है वो उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए धातु स्वयं को असमर्थ पाता है। ये होता तो है कि पाई बंध के माध्यम से भी लिगेंड द्वारा धातु आयन को पाई इलेक्ट्रॉन दान किए जाएं, परंतु जिन्हें ग्रहण करने के लिए धातु के पास इतना ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसे लिगेंड द्वारा जो संकुल बनते हैं उनका स्थायित्व तो बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से ये हमने देखा है लिगेंड की पाई बंदी क्षमता